नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 5 जून 2024। तो चलिए मार्केट को एनालाइज करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 9:15 और 9:30 के बीच में हम डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। ये है 9:15, ये देखिए ये है 9:15। ये जो एरो है डाउनवर्ड साइड का ये दिखा रहा है आपको 9:15 का डे हाई, और ये है 924 पे लो बना दिया। मार्केट 9:30 के आसपास ये जो रेक्टेंगल शेप हो रहा है यहाँ कहीं पे था, ये देखिए 9:30-31। तो 9:30 पे हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा। ये रहे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा में सब कुछ नेगेटिव, पीसीआर, वीवेब, डेटा डिफरेंस सब कुछ नेगेटिव। और मॉर्निंग में स्ट्रॉन्ग शेयर्स सारे नेगेटिव थे। निफ्टी में भी सब कुछ नेगेटिव, और इतना सारा नेगेटिव मार्केट इंडिकेशन दे रहा था। तो हमने एग्जैक्ट इसी रेंज में एक पुट की पोजीशन बनाई और स्ट्राइक प्राइस थी हमारी 47,500 की पुट। ये देखिए जो हमें 500 के प्रीमियम के आसपास मिली, और इसको हमने होल्ड किया। यहां पे प्रॉफिट बुकिंग इसकी हो सकती थी इस रेंज के अंदर। देखिए इस रेंज में जब मार्केट पहुंचा यहाँ पे, ये इसका टॉप था कल का, यहीं से मार्केट रिजेक्शन लेके स्ट्राइक प्राइस नीचे आई थी। लेकिन यहाँ हमने बुक नहीं किया, हमने बुक किया कहीं इस रेंज के अंदर 589-90 पॉइंट के आसपास। यहाँ पे पुट की पोजीशन को बुक करने का रीज़न देखिए आप क्या था। ये है 10:30 के आसपास। 10:30 के आसपास जब मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे तो 10:30 से पहले आप देखिए 10:40 के आसपास बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा डिफरेंस ने अपनी स्ट्रेंथ लूज करनी शुरू कर दी थी। और बीच में तो वीवेब भी पॉजिटिव हो गई थी। और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए, ये निफ्टी ऑप्शंस के डेटा हैं, जूम करके देख लीजिए, इसमें भी वीवेब पॉजिटिव होगी। इन दोनों के पॉजिटिव होने के साथ साथ एक और रीज़न ये था कि जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे, रिलायंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे पॉजिटिव हो गए थे। और निफ्टी बैंक और निफ्टी का जो इंडेक्स है वो भी करीबन निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स करीबन 200-250 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया था। और निफ्टी का भी करीबन 100-150 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव चल रहा था। तो इंडेक्स सारे के सारे पॉजिटिव हो गए थे। डेटा नेगेटिव थे लेकिन इंडेक्स पॉजिटिव हो गए थे, वीवेब पॉजिटिव हो गई थी, और स्ट्रॉन्ग शेयर्स पॉजिटिव हो गए थे। तो यहां से इस सपोर्ट के आसपास आप देखिए, पहला सपोर्ट मार्केट ने यहां से लिया, फिर रिजेक्ट हुआ, ऊपर की तरफ गया मार्केट। दूसरा सपोर्ट जब मार्केट यहां पे आया, इसको तोड़ नहीं सका, तो यहां पे हमने पुट की पोजीशन बुक कर दी। हमने पुट में लिए 589.47,800 की पुट। और उसके बाद हमने वेट किया, मार्केट को एनालाइज किया कि डेटा किस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस में वीवेब पॉजिटिव होगी, और करीबन 11:25 के आसपास सब कुछ पॉजिटिव हो गया। जूम करके देखिए आप, ये देखिए 11:25, वीवेब, पीसीआर, डेटा डिफरेंस सब कुछ पॉजिटिव हो गया। और निफ्टी में देखिए आप, निफ्टी के अंदर वीवेब पॉजिटिव चल रही थी, और 10-25-30 के आसपास डेटा डिफरेंस जो है वो देखिए आप 79 लाख से रिड्यूस होकर करीबन 22 लाख के आसपास तक पहुंच गया था। और जब हमने इस रेंज में भी हमने कॉल की पोजीशन नहीं बनाई, जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके तब एक अप साइड का ट्रेंड लिया और इसने इसको क्रॉस भी कर दिया। मार्केट ने क्रॉस करके और मार्केट बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट तक पहुंच गया। यहाँ से ये देख लीजिए एक बहुत लंबा अपसाइड मार्केट दे चुका था। मैं पॉइंट दिखाऊं आपको, करीबन आप ये देखिए यहां से 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी भाग गई ऊपर। तब भी हमने पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि डेटा कन्वर्ट नहीं हुए थे। और ये देखिए 11:30 के आसपास मार्केट यहां पे था, इस रेंज में 11:30 के आसपास मार्केट इस रेंज में था। और 11:30 बजे हमें पता चला, जब हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे, सब कुछ नेगेटिव, 11:25 पे सब कुछ नेगेटिव हो गया था। और 11:25 के आसपास निफ्टी के वीवेब पॉजिटिव हो गया था,
डेटा पीसीआर देखिए, आप पीसीआर को देखिए 0.98 के आसपास, 85, 88, 11:25 पे निफ्टी ऑप्शंस की जो निफ्टी की पीसीआर थी वो 0.85 के आसपास, और डेटा डिफरेंस ये देखिए आप 86 लाख से रिड्यूस होके 22 लाख बच गया था। तो ये और मैंने आपको ये भी दिखाया यहाँ पे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स, रिलायंस, स्ट्रॉन्ग शेयर्स, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव कन्वर्ट हो गई थी। तो ये इस बात का इंडिकेशन था कि मार्केट अब यहाँ से भागेगा। हमारी क्या कंडीशन रहती है कि मार्केट में जब सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है तो हम या तो कोई मल्टीपल सपोर्ट देखते हैं कॉलिंग पोजीशन बनाने के लिए, या फिर हम ये देखते हैं कि मार्केट डे लो के आसपास यहाँ कहीं आए, यहाँ कहीं मार्केट आए डे लो पे, यहाँ से टूटा मार्केट और मार्केट या तो रिजेक्शन ले या फिर मार्केट डे लो पे आए तो यहाँ कॉल की पोजीशन बनेगी। लेकिन मार्केट को डबल बॉटम बना के मार्केट को यहीं से उठा लिया गया था, इस रेंज से मार्केट ऊपर उठा लिया। जब मार्केट वापस अपने डे टॉप के आसपास आया ना, यहाँ पे इस रेंज में जब मार्केट वापस आया, इस रेंज में यहाँ पे, तो हमने स्ट्राइक प्राइस जो हमारी थी, मैं स्ट्राइक प्राइस दिखाता हूं आपको। ये कॉल की स्ट्राइक प्राइस थी हमारी 46,700 की कॉल। आज एक्सपायरी का डे था, लेकिन फिर भी हमने रिस्क ली इस चीज़ की, क्योंकि ये मार्केट को तोड़ के यहाँ तक ला सकते थे। अगर डेटा नेगेटिव कन्वर्ट कर देते यहाँ से तो आप देखते ये 700 के आसपास हमने ली, ये चीज़ वापस 200 के आसपास पहुँच सकती थी, लेकिन हम ऑलरेडी 600 पॉइंट के आसपास बुक करके बैठे थे। तो इसलिए हमने इस रिस्क को सिंगल लॉट में कैलकुलेटेड रिस्क ली और नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन तक, आज हम बहुत ऊपर तक तो नहीं ले जा सके ट्रेड को। ये देखिए यहाँ पे हमने बुक कर दिया, करीबन 825 पॉइंट लेके हमने बुक कर दिया, जबकि हमें टारगेट कितने का मिला यहाँ पे। जहाँ पोजीशन हमने बनाई थी वहाँ से देखिए अगर टॉप पे आप लेके जाओगे तो आपको 1900 के आसपास पॉइंट्स बुक हुए यहाँ पे। लेकिन आज हमारी साइकोलॉजी ने जवाब दे दिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि मार्केट ने जब अपसाइड का मूव बनाया यहाँ से, तो 10:30 के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो है वो नेगेटिव थे। ये देखिए सब कुछ नेगेटिव था, केवल वीवेप को छोड़ के। निफ्टी ऑप्शंस के डेटा तो बहुत बाद में जाके पॉजिटिव हुए हैं। तो ये नेगेटिव ट्रेंड के जो डेटा थे, इसके कारण हम थोड़े असमंजस में फंसे रहे आज की कॉल की पोजीशन को होल्ड किया जाए ना किया जाए। हो सकता है शायद मार्केट यहाँ से अपने पिवट पॉइंट से वापस रिजेक्ट, ये नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन से रिजेक्ट होके और मार्केट वापस यहाँ से एक नीचे का ट्रेंड बना सकता था इस तरफ। इसलिए हमने जैसे ही नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन आया, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये स्ट्राइक प्राइस ये रही। इस स्ट्राइक प्राइस को हमने करीबन 1:12 के आसपास बुक किया। 1:12 के आसपास मैं दिखाऊँ आपको, ये इस रेंज में यहाँ पे नेक्स्ट डिमांड सप्लाई जो है, यहाँ पे हमने इसको ट्रेड को बुक कर दिया था। जब ये यहाँ कंसोलिडेट हो रहा था तो हमने ट्रेड को बुक कर दिया इस रेंज में। इस रेंज से ऊपर ले जाने की हिम्मत आज हमें रही नहीं। रीज़न था उसके पीछे, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा स्ट्रांगली पॉजिटिव थे, लेकिन वो नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हुए थे। और जब पॉजिटिव थे तो मार्केट अपने डे लो पे नहीं था, और ना ही इस रेंज के अंदर मार्केट ने बहुत देर तक कंसोलिडेशन दिया। हो सकता था कि मार्केट अगर यहाँ से इस रेंज से पिवट पॉइंट को रिजेक्ट करे, वापस मार्केट यहाँ पे आता और फिर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता तो हम इसको होल्ड कर लेते। लेकिन मार्केट इस पॉइंट पे आया नहीं, मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। तो हमने 46,700 की कॉल में 825 पॉइंट बुक करके हम मार्केट से बाहर हो गए। हमारे बुक करने के बाद भी मार्केट ने करीबन 1000-1200 पॉइंट उस स्ट्राइक प्राइस में दिए, लेकिन हमें कोई दुख नहीं है उस चीज़ का। द रीज़न बीइंग हमारे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आज हमने कॉल में जब रिवर्सल हुआ तो 800 पॉइंट्स बुक किए, और पुट में हमने मॉर्निंग में अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 600 पॉइंट्स बुक किए। ये आज का एनालिसिस है। जब मार्केट 9:30 के आसपास यहाँ पे था, सारी चीज़ें नेगेटिव, हमने डे मल्टीपल रिजेक्शन पे यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई और यहाँ डबल सपोर्ट पे प्रॉफिट बुक कर दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, इस रीटेस्ट के ऊपर वापस पोजीशन बनी, और इस पोजीशन को हम यहाँ तक लेके गए। इस पोजीशन में हमने
यहाँ पे पॉइंट बुक कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया, यहाँ पे पोजीशन उठाई और नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे बुक कर दिया। मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता था और अपने डे लो तक आ सकता था क्योंकि आज एक्सपायरी थी, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट ने वन साइडेड अपसाइड मूव दिया, लेकिन नेगेटिव डेटा होने के कारण हमने पोजीशन को बुक कर दी। ये है आज का स्ट्राइक प्राइस 47,500 की पुट, जिसमें हमने 590 पॉइंट के आसपास बुक किए, और ये है 46,700 की कॉल, जिसमें हमने 825 पॉइंट के आसपास बुक किए। ये है आज की पोजीशन बुक, 46,700 की कॉल जो प्रॉफिट में है, और 47,500 की पुट ये भी प्रॉफिट में है। डेटा आपको क्या बताता है कि जब डेटा रिवर्सल होते हैं ना, जब कॉल राइटिंग पुट राइटिंग चेंज होने लगती है, तो आपको डेटा को देख के सीधा सीधा पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर अब सेंटीमेंट जो है कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के चेंज हो चुके हैं। तो अब मार्केट के अंदर एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के एंट्री बनाई जाए, और उसी का फायदा हुआ। हमने आज दोनों साइड में प्रॉफिट बुक किया। आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।